हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसके साथ ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सरकार ने जहां बजट को विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक संतुलन की दिशा में बड़ा कदम बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे नीरस, घाटे वाला और आर्थिक संकट को बढ़ाने वाला करार दिया है। बजट में वर्ष 2025-26 के लिए 8.3% आर्थिक वृद्धि दर, 2,83,626 रुपये प्रति व्यक्ति आय और 2.54 लाख करोड़ रुपये जीएसडीपी का अनुमान जताया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी बंद होने के कारण बजट का आकार घटाना पड़ा है और मौजूदा वित्तीय हालात चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय पार्टी प्रदेश के साथ नहीं खड़ी हुई। उन्होंने बताया कि वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए अस्थायी वेतन स्थगन जैसे कड़े फैसले लेने पड़े हैं, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हो। कहा कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में तैयार किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन और पर्यटन क्षेत्रों में सुधार के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने कही। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी होने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट को 9,668 करोड़ रुपए के घाटे वाला और पूरी तरह नीरस बताया। उन्होंने कहा कि 4 घंटे से ज्यादा लंबा बजट भाषण केवल इसलिए पढ़ा गया क्योंकि उसमें ठोस था ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट विकास को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाने वाला है और प्रदेश वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वेतन स्थगन का फैसला सरकार की कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि में कटौती को जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर हमला बताते हुए सरकार पर केवल राजनीतिक समय निकालने का आरोप लगाया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। परिस्थितियां जो भी हो, इन परिस्थितियों का हमें सामना करना है। प्रदेश अपनी संपदा के कारण बहुत अमीर प्रदेश है। घने जंगल है, बहती हुई नदियां हैं, साफ हवा है, लेकिन क्या इस संपदा में हमारे अधिकार है कि नहीं है, ये आज चिंता का विषय है। जिस संपदा से, चाहे एसजेवीएनएल है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे एनएचपीसी है, जिस पानी से वो एसजेवीएनएल जो हमारे ही पानी से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी, हमारा बजट आज महज घटकर 54,000 कुछ करोड़ का रह गया। मेरा ये मानना है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने मेहनत की, हमारे अधिकारियों ने मेहनत की, और बजट के स्वरूप को जब मैं अंतिम रूप दे रहा था तो मैंने इस बजट के स्वरूप को खुद अंतिम रूप दिया और अपने बजट का आंकलन ये किया कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमने जो योजनाएं लाई हैं उसमें आम आदमी को उससे मदद मिलेगी, मछली उत्पादक को उससे मदद मिलेगी। अब एक मछुआरा सुबह 4 बजे जाकर पौंग में मछली पकड़ता है, बिलासपुर के बीबीएमबी में मछली पकड़ता है, नदी के किनारे मछली पकड़ता है, उससे हम 15% रॉयल्टी लेते थे। हम जब उनसे मिले, हमारे मंत्रिमंडल के 2 सदस्य धर्मानी जी और भवानी पठानिया जी ने उनसे चर्चा की, तो उनकी जब आर्थिक हालत को देखा गया, चाहे बिलासपुर में था, चाहे फतेहपुर में था, चाहे ज्वाली में था, चाहे देरा में था, चाहे नदौन में था, जो भी नदी के किनारे शहर बसे हैं, तो उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस दृष्टिकोण से हमने मछली उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य योजना लेकर आए ताकि गरीब आदमी को किसी प्रकार का नुकसान न हो। आईआरडीपी का हमने सर्वे किया। आईआरडीपी में 11,000 परिवार पिछले 20 सालों से, जब से आईआरडीपी, कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं है। और ये सर्वे पंचायत, एसडीएम और डीसी के माध्यम से करवाया गया, इस आंकलन के साथ कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उस संपदा का अधिकार मिले। और मुझे खुशी है
कि जिन गारंटी की बात ये करते थे उसके तीसरे चरण की शुरुआत हमने 1500 रुपये के हिसाब से 1 लाख परिवारों को देने की शुरुआत हमने कर दी है। 1 लाख रुपया तो हम 1500 रुपया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का देंगे। उसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली अभी 1 लाख अति निर्धन परिवारों को देने की शुरुआत की गई है। ये उनका अधिकार है और उस अधिकार के तहत हमने इनको ये दिया है। पीने के पानी का फ्री पानी देंगे और जो हिमाचल प्रदेश समृद्ध हिमाचल प्रदेश तब बनेगा जो 27,000 घर है जो कच्चे मकानों में रहते हैं उनको कम से कम चरणबद्ध तरीके से उन्हें हम पक्का मकान अलॉट करवाएं। ये अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत इनको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो दिव्यांग है उसको भी हमने बढ़ाया, 1700 से बढ़ाकर हमने 3000 रुपये किया है। हेल्थ में हम बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये सब योजनाएं जो है वो यहाँ की समस्याओं को समझने के बाद लाई गई है और सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी क्यों है। आपदा में वो जनता के साथ नहीं खड़े होते, आरडीजी बंद होने में वो जनता के साथ नहीं खड़े होते, वो तो अपराधी की भूमिकाओं की तरह न काम करते हैं। अभी भी बजट हम पेश कर रहे थे, उन्हें सिर्फ अपना लग रहा था, हमें पूरे हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता का लग रहा था। कभी किसी ने कल्पना की है, कभी किसी ने, आप लोगों में से भी किसी ने कभी कोई मांग नहीं की थी कि जो हम पानी पीते हैं उसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आती है। मेरी माननीय अग्निहोत्री जी से चर्चा हुई, इस वर्ष पहली बार हिमाचल की जनता के लिए ओजो नेशंस के द्वारा आरओ के द्वारा 3 चरणों में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का पानी उपलब्ध करवाने के लिए की शुरुआत हम शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से करने जा रहे हैं। क्या होता है